हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद सम गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, डेली लव एनर्जी अपडेट्स होती हैं। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट किया करें उसे रख लिया कीजिए, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दिया कीजिए। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं, आपका लव लाइफ या मैरिड लाइफ या हेल्थ, करियर, वॉट एवर क्वेश्चंस यू हैव, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में नंबर एंड डिटेल्स दी होती है। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से आज की एनर्जी रीडिंग। किसी एक कार्ड को गेस करना हो तो आप गेस कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपकी तरफ से आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। 5 कार्ड एंजल्स। अरे बरगंडी को बाहर आना है क्या? 5 कार्ड, डेथ एंड जजमेंट, हेरोफेंट, मून, फूल एंड मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्प्रेस। एनर्जी की शुरुआत हुई है डेथ से और ख़त्म हुआ है एम्प्रेस पे। ऐसा लग रहा है बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जो भी थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की लाइफ में, ज़रूरी नहीं कि कोई अदर पर्सन हो। अगर उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग मदर हैं, या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग सिस्टर हैं, या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग कोई फ्रेंड है, या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इन्होंने सर चढ़ा रखा है, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। ये भी हो सकता है कि इनके जीवन में कोई भी थर्ड पार्टी ना हो, थर्ड पार्टी आपके लाइफ में कोई हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को एंड करने से रिलेटेड एनर्जी है। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर कुछ डिसीजन लेना, कुछ जजमेंट लेना, एक नई शुरुआत का जजमेंट, ऐसा इनके मन की स्थिति बता रही है। साइन सभी हैं यहाँ पर मेजर लेवल पे। मेष राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, मीन राशि नज़र आ रही है। इंग्लिश में एरीज, टॉरस, पाइसेस, कैंसर, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी थोड़ी हैवी है। क्लैरिफिकेशन से हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि एनर्जी क्या कहना चाह रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। सबसे पहले डेथ को क्लैरिफाई किया है द मास्टर, और द मास्टर के साथ वी हैव सिजोफ्रेनिया। कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुका है आपके पार्टनर। अगर आपको हमेशा ये सवाल रहता था कि आपके पार्टनर आपको चुनेंगे या थर्ड पार्टी को चुनेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे या थर्ड पार्टी का सपोर्ट करेंगे, आपके जीवन में आएंगे या थर्ड पार्टी के जीवन में जाएंगे, तो ये जो कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन थी ये ख़त्म होने वाली। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको किस दिशा में आगे बढ़ना है। क्या जजमेंट है? जजमेंट को क्लैरिफाई किया है रीबर्थ ने। कुछ ख़त्म करने का निर्णय लिया है इन्होंने, और बहुत लंबे समय से लेना चाह रहे थे लेकिन अब जाकर लिया है। क्या ख़त्म करना चाह रहे हैं? सेपरेशन एंड करना चाह रहे हैं, और जिन लोगों के कारण सेपरेशन हुआ है उन लोगों के साथ रिश्ते ख़त्म करना चाह रहे हैं। जिन वजहों से आपके साथ इस रिश्ते को पोस्टपोन कर रहे थे, दूरी बना रहे थे या रिजेक्ट कर रहे थे,
उन वजहों को ख़त्म करने का डिसीजन लिया है आपके पार्टनर ने। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है इंटेंसिटी विद मोमेंट टू मोमेंट। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में जगलिंग से बहुत जल्द बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर दो सिचुएशन थी और ये कंफ्यूज थे तो कंफ्यूजन ख़त्म हो चुका है। मून कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर चुके हैं कि बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, किसके साथ क्रिएट करना है, कौन इनको कंप्लीशन की फीलिंग्स देगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जिनके पार्टनर उनके सोल कनेक्शन हो सकते हैं और बहुत जल्दी कंप्लीशन की एनर्जी है। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया सॉरो एंड मैच्योरिटी। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से निकलकर। यहाँ से भी देखिए द फूल की एनर्जी है विद मैजिशियन। द फूल एंड मैजिशियन साथ में आए हैं। यहाँ से भी द फूल एंड मैजिशियन है और एम्प्रेस है, एक साथ सेम एनर्जी आई है। एम्प्रेस, फूल एंड मैजिशियन, फूल, एम्प्रेस एंड मैजिशियन। मतलब आपके पार्टनर एग्जैक्टली यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी थर्ड पार्टी है या तो वो बैलेंस हो जाए या निकल जाए, और अभी तक क्योंकि नहीं निकल पाई है तो ये अब थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की एनर्जी में है। फूल को डेविल ने क्लैरिफाई किया है विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत लंबे समय से ये कोशिश कर रहे थे बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ निर्णायक फैसले लेने पड़ सकते हैं। कंप्लीशन की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। बहुत सारे लोग यूनियन में आएंगे, कंप्लीट होंगे। मजिशियन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स विथ प्लेफुलनेस। ये कुछ ऐसे करेजियस डिसीजन ले सकते हैं जिससे कि इनकी ज़िंदगी में वापस हैप्पीनेस आए। जो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं खो गई है वो हैप्पीनेस वापस आ सकती है। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो बहुत ही प्यारी एनर्जी है लेकिन आपके पार्टनर के लिए थोड़ी हैवी एनर्जी है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपको लेकर, आपके पर्सन की। वैल्यूज, मिस्टेक्स, अंडरस्टैंडिंग, डिटैचमेंट, हैबिट्स एंड डे ड्रीमिंग। बॉटम ऑफ द डेक से है अनअप्रिशिएटेड एंड ओवरऑल एनर्जी है होल्डिंग बैक। सो आपके पर्सन की अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूं तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ऐसी है जैसे कि इन्होंने अपनी गलतियों के कारण आपकी नज़रों में अपनी वैल्यू ख़त्म कर ली है। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों के कारण, इन द सेंस या तो आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, या तो फिर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या तो फिर यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जैसे इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है आप में। और कई बार इस वजह से भी वैल्यू डिक्रीज़ होती है कि आपको अनअप्रिशिएटेड फील हो या सामने वाले को लगे यार मैं कितना एफ़र्ट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट इन एफ़र्ट्स का कोई मायने नहीं है, या फिर ऐसा लगे कि यार आई नीड सम डिटैचमेंट, मुझे रहना ही नहीं इस व्यक्ति के साथ जो मुझे दिन भर दुख दर्द तकलीफ़ दे रही है या दे रहा है। ऐसी वाइब्रेशन है। आपके पार्टनर की फीलिंग ऐसी है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा, या तो वाइस वर्सा लीजिएगा एनर्जी को, या तो आपने इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है जिस वजह से ये उदास हैं, आपसे डिटैच हुए हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण, ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण, या इनको आपने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, आपने इनकी कभी वैल्यू नहीं की, कभी आपने इनको रिस्पेक्ट नहीं किया, या तो फिर इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। बिकॉज एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, इनके थॉट प्रोसेस में जो भी चल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो वाइस वर्सा हो सकती है। या तो आपने इनको डिसरिस्पेक्ट किया है या तो इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की है, इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है, या इनको आपने चीट किया है, आपने इनको तकलीफ़ दी है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है।
तो वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। कोई एक है जो बहुत एक्सप्रेसिव है, कोई दूसरा है जो बिल्कुल होल्ड बैक कर रहा है। तो यहाँ पर करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग या तो ये अपनी एनर्जीज़ को बहुत होल्ड बैक किए हुए हैं क्योंकि इनको थोड़ा बुरा लगा है कुछ चीज़ें, या तो आपने होल्ड बैक कर लिया है क्योंकि आपको लगा है कि आपको अप्रिशिएट कभी किया ही नहीं गया। सो एनर्जी को उस हिसाब से लीजिएगा, अपनी सिचुएशन के हिसाब से। साथ ही साथ इनकी कुछ ऐसी आदतें रही हैं या फिर आपकी कुछ ऐसी आदतें रही हैं जिनकी वजह से वॉर हुई है, टग ऑफ वॉर, हमेशा झगड़ा होना, कि वो आदत जब तक आप सुधार नहीं लेते तब तक ये शांत नहीं होंगे, या ये नहीं सुधार लेते तब तक आप शांत नहीं होंगे। हालांकि इन सब के बावजूद आप दोनों एक दूसरे से डिटैच नहीं हो पाते। प्लस डे ड्रीमिंग की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जैसे एक लॉन्गिंग होती है, क्रेव करती है सोल कि भाई मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकते। और ये सिर्फ आदत नहीं है, ये सिर्फ एडिक्शन या आदत नहीं है कि आदत पड़ गई है तो अब उससे बात करनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। बात करने के लिए बिलियंस ऑफ पीपल हैं, आप किसी से भी 2-4 दिन बात करेंगे आप अटैच हो जाएंगे। लेकिन इंसान को वही सोल अट्रैक्ट करती है जिस सोल से उसको एक कनेक्शन फील होता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है इस टाइम पीरियड में। तो एनर्जी वाइस वर्सा लीजिएगा, अगर आपकी गलती है तो ध्यान रखिएगा, अगर उनकी गलती है तो वो मान रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है। सबसे पहले दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो ब्लॉक है एंजल्स या जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, क्या एक्शन होगा। याद तो बहुत करते हैं और आगे भी करेंगे। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 9। 27 घंटे के अंदर की एनर्जी हो सकती है या मैक्सिमम 2 दिन के अंदर की एनर्जी हो सकती है। फ़िलहाल 27 घंटे से लेके 2 दिन तक बहुत कम चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आएंगे, उसके बाद आ सकते हैं। कुछ लकी वंस मुलाकात हो सकती है, कुछ लकी वंस की बातचीत या मुलाकात हो सकती है। ज़्यादातर लोगों को मैसेजेस 2 दिन के बाद रिसीव होंगे। ये ज़रूर बता दूं कि इन 2 दिनों में कोई अप्रिशिएशन या कोई एक जेस्चर रिसीव हो सकता है, जैसे आपकी कोई पोस्ट लाइक कर दिए या आपको अनब्लॉक करके बैठ गए या आपकी कोई स्टोरी या स्टेटस पे रिवर्ट कर दिया, इस तरह की कोई सिचुएशन भले हो जाए, बट ज़्यादातर चांसेस है 2 दिन तक आप शांत रहिए, पेशेंस रहिए, वेट कीजिए, उसके बाद बातचीत हो सकती है। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मींस कम से कम 2 दिन तक तो नहीं दिख रही बातचीत, उसके बाद हो सकती है। और आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में ये दिखाएंगे आपको कि बहुत बिजी हैं। आप अगर किसी से इनका हालचाल भी निकालोगे तो वो बंदा या वो बंदी आपको यही कहेगा, यार वो तो बहुत बिजी है, दिन भर ऑफिस में रहता है या रहती है, या दिन भर अपने आप में बिजी रहता है, हमसे भी मिलने नहीं आते। इस तरह की इनकी एनर्जी रहेगी। प्लस ये सच में अपने आप को, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा ही बिजी हो सकते हैं, क्योंकि इनका माइंड 24/7 आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, जिनकी बातचीत हो रही है, कोई वार्निंग्स या ब्लेसिंग्स हैं तो बताएं। कमिंग फ्यूचर, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, सारे मेजर। 7 माइनर। 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर की एनर्जी है। और इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर बहस कर सकते हैं, अपने से बड़ों से बहस कर सकते हैं, किसी महिला या पुरुष से बहस हो सकती है। महिला स्पेशली फादर मदर, फादर पुरुष और महिला यहाँ मदर हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ अथॉरिटी एम्परर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और शैडो मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मन से भी काफ़ी ज़्यादा ये चंचल हो सकते हैं, बहस हो सकती है, निचले स्तर तक बहस जा सकती है कि बहुत गुस्से में, इमोशनल होकर या फिर रो कर कुछ बोले, ये एनर्जी है। प्लस इनको ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आया है और सोलर प्लेक्सस के साथ आया है। तो रिलेशनशिप में जो भी ब्लॉकेजेस हैं ना, जिन भी कारणों से आपकी बातचीत होने के बावजूद रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर रहा है या कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो आपके पार्टनर ने जो भी प्लान किया है उन प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और स्टैंड लेने के चक्कर में ही इन लोगों से बहस हो सकती है
क्योंकि इनकी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको पूरा करने के लिए इनको कुछ सॉलिड एक्शंस लेने पड़ेंगे। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो क्लेम कर लें कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लें, कमिटमेंट दें आपको, ताकि आपका फ्यूचर इनके साथ सिक्योर रहे, चाहे आप मैरिड हों चाहे अनमैरिड हों। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं और फिर करेंगे हम आज की रीडिंग को एंड, फिर मिलेंगे रात में। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आज के लिए? सेपरेशन। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको लगता है कि यार किसी की वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो गया, या कोई अंदर आ गया हम दोनों के बीच में, कोई थर्ड पार्टी, या हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, किसी की नज़र लग गई, या हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, हम जब भी बात करते बहस हो जाती। तो कभी भी अगर आपका इन सब कारणों से सेपरेशन होता है तो आपको इतना ज़रूर याद रखना है कि सेपरेशन भी आपकी जर्नी का एक प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें दो तरह के सेपरेशन होते हैं। एक तो सेपरेशन होता है जहाँ पे डेस्टिनी एक है, मतलब आपका मिशन एक है, आप दोनों को एक होना है, लेकिन रास्ते में अड़चनें बहुत आएंगी जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट होंगे और फिर परमानेंट यूनियन होगा। कई लोगों का तो ऐसा सीन देखा है मैंने कि उनका डिवोर्स हो गया और डिवोर्स के बाद फिर उसी व्यक्ति से वापस शादी हुई, क्योंकि उनका डेस्टिनी एक था, उनका मिशन एक था, बट बीच में वो गड़बड़ा गए, थोड़ा मैटर हो गया, समझ नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, लेकिन फिर वापस वहीं जुड़ते हैं जहाँ जुड़ना लिखा है। तो सेपरेशन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि भाई आपकी डेस्टिनी एक है, मिशन एक है, रास्ते में आप अलग हो गए, थोड़ा भटक गए, कुछ कार्मिक लेसन्स को कंप्लीट किए और फिर वापस मिल गए। और कुछ सेपरेशन ऐसे होते हैं जो कार्मिक होते हैं कि भाई आपका कोई पेंडिंग कर्मा था, कोई लेन देन बकाया था, कुछ दुश्मनी रह गई थी जो आप पूरी करें और फिर निकल लिए। और कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आप सेपरेट ही नहीं होंगे और आपसे लड़ते रहेंगे ज़िंदगी भर। तो जैसे कई पति पत्नी भी ऐसे होते हैं जो सेपरेट, एक कमरे में भी सेपरेट रहते हैं, मतलब एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे की बुराइयां करेंगे, लड़का जाएगा बाहर जाके बुराई करेगा, पत्नी कहीं और जाके बुराई करेगी, इतनी दुश्मनी है, लेकिन फिर भी अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो ये अलग लेवल की एनर्जी है। खैर वो सेपरेशन में काउंट नहीं होगी, बट ये एक सेपरेशन ही टाइप है। तो सेपरेशन बहुत तरीके के होते हैं। कई बार यूनिवर्स इंटरफेयर करती है और उन लोगों को मिलवा देती है जो लोग मिलने वाले होते हैं। तो सेपरेशन भी आपका कार्मिक डेप्ट होता है, पिछले जन्म का जो भी आपके लाइफ लेसन्स लर्न करने, उस वजह से आप सेपरेट हुए हैं। नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेज है, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा अमीर घर में पैदा नहीं होते हैं, बिलो एवरेज या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली में पैदा होते हैं, लेकिन उनका पास्ट लाइफ का कर्मा इतना अच्छा होता है कि इस लाइफ में उनके लिखा होता है भैया तुमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तुम्हारा इस एज में ये महादशा लगेगा या ये अंतरदशा लगेगा या ये प्रत्यंतर दशा लगेगा और तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। तो कई लोग होते हैं जो बहुत गरीब घर में होते हैं, उनकी लॉटरी लग जाती है। कई लोग होते हैं जिनके बच्चे बड़े फेमस हो जाते हैं। कई लोग होते हैं जो खुद बड़े फेमस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ उनका सडनली एकदम एक्टिव होता है राहु, या सडनली बिल्कुल उसको ब्लेसिंग रिसीव होती है महादशा में। तो ये जो चीज़ है, और ऐसे जो लोग होते हैं ना, कई बार पटकते भी भगवान बहुत जल्दी हैं कि मतलब बहुत सडनली ऊपर ले गए और बहुत सडनली एकदम धड़ाम से गिरा दिए, क्योंकि घमंड बहुत आ जाता है। तो ईश्वर जब आपको देते हैं ना, तो कहा जाता है लक्ष्मी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, और जब सर पे चढ़ जाए तो समझ लो बस उतरने वाली है। इसलिए धन का अगर घमंड हो गया, अहंकार हो गया, तो आप समझ लें कि आपके पास अब लक्ष्मी टिकेंगी नहीं, वो अब उतर के चल देंगी। तो जहाँ पर आप पास्ट लाइफ की कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आए हो कि आपके यहाँ लक्ष्मी का आगमन होगा, आपको लग्जरी लाइफ मिलेगी, आपको पावर मिलेगा, पैसा मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगी, वहाँ पर आपको हमेशा शो करना है ग्रैटिट्यूड। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि भाई हम बहुत पावरफुल आदमी हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम ये हैं वो हैं, और आप उसमें दूसरों का भला करने की बजाय दूसरों को दबाने लगे, नेगेटिव हो गए, बिल्कुल लोगों को मार रहे हैं, लूट रहे हैं, किसी की ज़मीन लूट रहे हैं, किसी का मकान लूट रहे हैं दबंगई से। ये सारी चीज़ें करके फिर आप अपना जो भी आपने रिवॉर्ड्स पाया था उसको खो देते हो। तो लाइफ में कभी भी अगर ईश्वर आप पर मेहरबान होते हैं, आपको पावर देते हैं, पैसा देते हैं, तो आप हमेशा ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और अपने धन का उपयोग अपने लिए तो करिए ही, अपने बाल बच्चों के लिए भी सेव करिए, लेकिन कुछ पैसा अगर आपके पास अपराध है तो कुछ पैसा दान पुण्य के कार्य भी करें,
डोनेशंस करें, नीडी लोगों की मदद करें, ताकि वो मनी बैलेंस रहे, सस्टेन करें। आप जितने भी रिच लोगों को देखेंगे जो अपार धन के मालिक हैं, वो बहुत ज़्यादा दान पुण्य के कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको हमेशा ये रहता है कि भाई जिनकी वजह से हमें मिली है ब्लेसिंग्स, उन लोगों के लिए हम कुछ करें ताकि हमारे यहाँ लक्ष्मी टिकी रहे। तो जो भी आपको रॉयल्टी मिलती है, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, लग्जरी, वो सब आपके पास्ट लाइफ कर्मों का फल होता है। लेकिन पास्ट लाइफ कर्मों का फल आपको मिला रिवॉर्ड के रूप में, बट इस बर्थ में आपने गलत काम करने शुरू कर दिए तो वो रिवॉर्ड आपका माइनस में चलने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। सो दीज आर द गाइडेंस फॉर टुडे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।